हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल बीटा गिव सॉल्यूशंस। आज हम अपने चैनल पे एक नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें आप सीखेंगे बहुत सारे एआई टूल्स के यूजेस के बारे में। एआई अब एक ऐसा टेक्नोलॉजी बन चुका है जो हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे कामों के लिए यूज किए जाते हैं। चाहे आप एक स्टूडेंट हो जो स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हो, आप एक जॉब सीकर हो जो नए जॉब की तलाश में हो, या आप एक एम्प्लॉय हो जो अपने स्किल को और भी इम्प्रूव करना चाहते हो, या आप एक बिजनेस ओनर हो जो अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हो, या आप एक होम मेकर हो जो अपने घर के काम के लिए और भी एफिशिएंट बनना चाहते हो। एआई आप सभी के लिए है। एआई टूल से आप और भी स्किल हो पाएंगे। हम इस वीडियो सीरीज में आपको बहुत सारे फ्री और पेड टूल्स के बारे में आपको सिखाएंगे। सो हमारे साथ एआई सीखने के लिए हमारे चैनल बीटा क्यू सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करें ताकि हम जो वीडियो अपलोड करेंगे वो आपके पास पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं पहला एआई इंट्रोडक्शन का क्लास। ये एआई का इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस वीडियो में हम जानेंगे एक्चुअली में एआई होता क्या है और ये किस हिसाब से काम करता है। लोग इसे क्या सोचते हैं कि किस हिसाब से काम कर रहा होगा एआई, कि आपको एआई, आप तो एआई बहुत बार सुने होंगे, इसका नाम बहुत बार सुने होंगे, पर आज के वीडियो में हम इसे डिटेल में जानेंगे काम कैसे करता है, एक्चुअली में क्या होता है। एआई एक एक्चुअली में कुछ ऐसे कुछ चीज़ होता है या फिर एक सॉफ्टवेयर होता है या कि हार्डवेयर होता है जो इंस्टॉल कर देने से काम हो जाता है, या फिर ये क्या है, आज के वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। सो व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट इज एआई। सो एआई एक्चुअली में क्या होता है। एआई एक सॉफ्टवेयर भी होता है, एआई एक हार्डवेयर भी होता है। कुछ मशीन्स होते हैं जो एआई के हिसाब से रिप्रेजेंट किया जाता है, कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसको भी एआई के हिसाब से, वो सॉफ्टवेयर भी एआई के हिसाब से बिहेव करता है। ये क्या करता है एक्चुअली में, दैट मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंस। ह्यूमन इंटेलिजेंस मतलब हमारी जो नॉलेज है, जो हमारी जो दिमाग है, उसको ये मिमिक करता है, मतलब कॉपी करने की कोशिश करे, कॉपी कर रहा है। हम जिस हिसाब से बोलते हैं, हम जिस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, हम जिस हिसाब से कुछ चीज़ों को सोचते हैं, ये सॉफ्टवेयर हो या मशीन हो, वो उस हिसाब से हमारी दिमाग की एक कॉपी करके उस तरह का बिहेव करता है। वो क्या करने के लिए करता है, टू परफॉर्म टैक्स लाइक लर्निंग, पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए क्यों, कि ये जितना पढ़ेगा उतना वो इंटेलिजेंस बनेगा, उतना उसको आइडिया होगा कि चीज़ों को कैसे हैंडल करना होता है। जैसे कि हम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, क्यों पढ़ाई करते हैं, क्योंकि हमें जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी उतनी हम चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे, उतनी हम चीज़ों को जान पाएंगे। इस वजह से ये पहला काम करता है पढ़ने के लिए, लर्न करने के लिए। रीजनिंग दूसरा होता है रीजनिंग। रीजनिंग का मतलब है लॉजिकल थिंकिंग, चीज़ों को लॉजिकली थिंक करना, मतलब उसके पीछे कुछ रीजन होगा ताकि ये हो रहा है। लॉजिकली थिंक करने के लिए ये कोशिश करता है, दैट मिमिक करके ह्यूमन इंटेलिजेंस को। और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी ये यूज करता है। कुछ प्रॉब्लम, कुछ टैक्स उसको दिया गया है, उसको सॉल्व करने के लिए कैसे वो सॉल्व करेगा, किस तरह से वो सॉल्व करेगा, उस सब को सॉल्व करने के लिए भी वो कोशिश करता है, वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को कॉपी करके। और डिसीजन लेने में, जैसे हम लोग डिसीजन लेते हैं कुछ चीज़ों के ऊपर कि हमें करना है या नहीं करना है, हमें कैसे करना है, तो ये सारा जो डिसीजन लेता है वो इस हिसाब से, वो सॉफ्टवेयर और मशीन जो होता है वो इस हिसाब से बिहेव करता है, टू कॉपी ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन को कॉपी करके ही वो इस हिसाब से काम करता है। इसे कहा जाता है एक्चुअली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई क्या करता है, लर्न करता है। बेसिकली वो लर्न करेगा तो ताकि अपने आप को इम्प्रूव कर पाएगा। सो एआई लर्न करता है डाटा से, जिस तरह हम लोग लर्न करते हैं अपने एक्सपीरियंस से। कुछ काम करते हैं, हम सीखते हैं, हमें आइडिया होता है, नेक्स्ट टाइम हम उसे बेटरली उसको सॉल्व करते हैं। तो उस हिसाब से एआई डाटा से ही सीखता है। जितना डाटा उसको मिलेगा, जितना वेराइटी ऑफ डाटा मिलेगा, उससे वो इतना लर्न कर पाएगा। और जितना अच्छी तरह से वो लर्न करेगा उतनी अच्छी तरह से चीज़ों को लॉजिकली सोच पाएगा और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएगा। हम लोगों के प्रॉब्लम्स को, हमारी क्यूरी को वो सॉल्व कर पाएगा। सो ये होता है एक्चुअली में एआई।
कुछ एग्जांपल्स होते हैं एआई के जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, पर बहुतों को पता नहीं होगा कि ये एआई होता है, पर हम डेली लाइफ में उसे यूज करते हैं। जैसे कि एक होता है सीरी, जो एप्पल के फ़ोन में होता है, जो हमें एक एआई असिस्टेंट है जो हमें हेल्प करता है कुछ चीज़ों को सर्च करने के लिए, कुछ डाटा फिल्टर करने के लिए। सीरी उसी तरह होता है अमेज़न का अलेक्सा और गूगल असिस्टेंट। ये सारे जो होते हैं एक एक एआई होते हैं जो हमें हर जगह पे अपने फ़ोन पे, अपने लैपटॉप में, तो ये हमें हेल्प करते हैं बहुत सारे काम के लिए। उसी तरह आप यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और स्पॉटिफाई अगर यूज़ कर रहे हैं तो आपको जो रिकमेंडेशन आता है, मान लो यूट्यूब में कुछ वीडियो आपने देख लिया, तो आपको नेक्स्ट टाइम पे उसी के जैसे वीडियो आपको सजेशन में आने लगेंगे। नेटफ्लिक्स में भी वही होता है। अगर मूवी कुछ हिसाब से आप देख रहे हैं, अगर आप थ्रिलर मूवी देख रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम देखिएगा कि थ्रिलर मूवी का ही आपको सजेशन में आएगा। उसी तरह स्पॉटिफाई में भी होता है। ये सारे जो होते हैं दिस आर द पार्ट ऑफ एआई, जो हम डेली लाइफ में भी उसे फेस कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो उसी तरह चैटबॉट होता है जो कस्टमर सर्विसेज के लिए यूज किया जाता है, कस्टमर केयर पे यूज किया जाता है। आगे क्या होता था, कुछ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बैठते थे हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब क्या हो रहा है, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव पहले हमारे साथ चैट नहीं करते हैं, कुछ चैटबॉट्स होते हैं जो चैट करने के लिए यूज किए जाते हैं। वो पहले क्या होता है, वो चैटबॉट हमारे साथ बात करता है। अगर हम उसके चैट से और रिप्लाई से अगर कन्विंस हो गए तो अच्छा है, अगर नहीं होते तो उसके बाद एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर किया जाता है कॉल या चैट। पर पहले हमारे साथ चैटबॉट ही डील कर रहा है। अब के टाइम पे हम कुछ भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो उसी हिसाब से वो हमें सजेशंस या रिप्लाई या क्यूरी भी पूछ रहा है। तो अभी चैटबॉट ज़्यादातर कस्टमर केयर सर्विस में यूज हो रहे हैं, जैसे कि ई कॉमर्स जैसे कंपनी हुआ, तो शॉपिंग कार्ट साइट में ज़्यादातर ये यूज किए जाते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे एआई टूल्स हैं जो हम डेली वर्क में फेस करें, जैसे गूगल मैप में भी होता है एआई का कुछ पार्ट होता है, एआई होता है उसमें भी। तो उसी तरह हम बहुत सारे चीज़ें ऐसे छोटे बड़े अपने डेली वर्क्स में यूज कर रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एआई, कितने तरह का एआई है। एआई एक्चुअली में दो तरह का होता है, एक होता है नैरो एआई, दूसरा होता है जनरल एआई। नैरो एआई बहुत ही छोटे छोटे टास्क परफॉर्म के लिए उसे यूज किया जाता है। ये प्रोग्रामिंग हुआ है कुछ छोटे छोटे काम करने के लिए, और इसमें जनरल इंटेलिजेंस अपने आप कुछ कर नहीं सकता, सोच नहीं सकता, बस जिस हिसाब से प्रोग्राम किया गया है उस हिसाब से काम करता है। ये एक वीक एआई इसे कहा जाता है, वीक एआई की तरह ये बिहेव करता है, जिसके लिए बनाया गया है बस उतना ही काम करता है। पर इन कंपैरिजन टू नैरो एआई, जनरल एआई का क्या होता है, अपने आप में कुछ नॉलेज होता है जो कुछ इंटेलेक्चुअल टैक्स परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे ह्यूमन बीइंग काम करता है, प्रॉब्लम को लॉजिकली थिंक करना, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखना, न्यू टैक्स को अपने हिसाब से सॉल्व करना जैसे ह्यूमन बीइंग करते हैं। तो ये जनरल एआई उसी हिसाब से ही काम करता है। सो जो नैरो एआई होता है, वीक एआई होता है, बट जो जनरल एआई होता है वो एक स्ट्रॉन्ग एआई होता है जो एक्चुअली में एआई के हिसाब से रिप्रेजेंट करता है। सो नैरो एआई जैसे होता है वर्चुअल असिस्टेंट, जैसे सीरी हुआ, अलेक्सा हुआ, गूगल असिस्टेंट हुआ, ओके, जो स्पेसिफिक काम के लिए कुछ सवाल पूछो तो वो सर्च करके हमें दिखाता है, या फिर हम उसे रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, या फिर कुछ स्मार्ट डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। वो वर्चुअल असिस्टेंट इसी का पार्ट है नैरो एआई का। रिकमेंडेशन सिस्टम, जैसे मैंने कहा पहले वाले स्लाइड से मैंने कहा था, जैसे यूट्यूब हुआ, नेटफ्लिक्स हुआ, स्पॉटिफाई हुआ, जिसमें सजेशंस आते हैं अपने आप। कोई वीडियो हम अगर देख लेते हैं तो उस हिसाब से हमें सजेशन देता है। ये रिकमेंडेशन सिस्टम इज द पार्ट ऑफ नैरो एआई। ऑटोनोमस व्हीकल्स जो होते हैं, जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स होते हैं, दीज आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ नैरो एआई। फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम, जैसे बैंक्स में यूज किया जाता है सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को डिटेक्ट करने के लिए, या फिर मेडिकल में जो डायग्नोसिस होते हैं, जो एक्सरे और सीटी स्कैन से डिटेक्ट करते हैं कि आपका क्या ह्यूमन बॉडी में क्या प्रॉब्लम है। ये सारे जो चीज होता है ये तो पार्ट ऑफ नैरो एआई। ये नैरो एआई अंदर ही आते हैं, ये कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स के लिए बनाए गए हैं। उसी तरह जनरल एआई में क्या होता है, जैसे ह्यूमन लाइक रोबोट, जैसे मूवी में आप देखते हैं ना, जैसे रोबोट्स ऐसा ऐसा काम कर रहा है, ऐसा फाइट कर रहा है, तो उस हिसाब से जो रोबोट्स बनाए गए हैं वो द पार्ट ऑफ जनरल एआई। स्पेस साइंटिफिक डिस्कवरी, जैसे कॉन्सेप्ट को डेवलप करना, कहीं पे इनोवेशन कुछ बनाना, ये सारा चीज जो है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो करना। अब के टाइम पे अब
एक्सपेरिमेंट्स फिजिकल नहीं किए जा रहे हैं, अभी एक्सपेरिमेंट्स एआई के थ्रू किए जा रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग अक्रॉस डोमेन्स का मतलब है कि जैसे एक एआई, एक सिंगल एआई वो डॉक्टर का भी काम करेगा, इंजीनियर का भी काम करेगा, आर्टिस्ट का भी काम करेगा, टीचर का भी काम करेगा, डिपेंड अपन द सिचुएशन के हिसाब से वो अपने आप में अलग अलग काम करने लगेगा। ये तो है प्रॉब्लम सॉल्विंग अक्रॉस डोमेन। एक एआई, एक मशीन जो हर काम के लिए फिट होगा, हर काम कर पाएगा अपने आप। अब हम जानेंगे कि एक्चुअली में ये एआई काम कैसे करते हैं। जैसे कंप्यूटर सिस्टम डाटा के ऊपर काम करता है, उसी तरह एआई को भी डाटा चाहिए काम करने के लिए। जैसे हमने पहले वाले स्लाइड्स में पढ़ा कि एआई को डाटा चाहिए, वो डाटा से लर्न करता है, अपने आप को इम्प्रूव करता है, फिर टैक्स को सॉल्व करता है, और लॉजिकल थिंकिंग हुआ या डिसीजन मेकिंग हुआ, वो सब डाटा को लेके एनालिसिस करके वो काम करता है। तो उसको पहले ये डाटा चाहिए। तो ये डाटा पिक्चर के फॉर्मेट में हो सकता है या साउंड के फॉर्मेट में हो सकता है, कुछ भी के फॉर्मेट में हो सकता है। तो पहले अगर उसको डाटा मिलेगा तो आगे का वो प्रोसेसिंग शुरू करेगा। उसके बाद क्या करता है, डाटा को लेता है, उसको अच्छी तरह से एनालाइज करता है, उसके बाद उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है, जहाँ पे कुछ एल्गोरिदम्स यूज होते हैं। ये एल्गोरिदम एक्चुअली में क्या होते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो डाटा को एनालाइज करते हैं और उसके ऊपर डिसीजन लेते हैं, और फिर हमें कुछ आउटकम्स देते हैं, हमें बताते हैं कि ये करना है, वो करना है। तो ये डाटा को लेके प्रोसेस करता है। जैसे कंप्यूटर सिस्टम में होता है ना, हम डाटा डालते हैं, प्रोसेस होता है, हमारे पास इंफॉर्मेशन आता है। पर यहाँ पे क्या होता है, डाटा को एनालाइज करता है, प्रोसेस करता है अपने एल्गोरिदम के साथ। एल्गोरिदम एक प्रोग्राम होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स होता है जो मशीन लर्निंग से बनाया जाता है। तो उससे क्या होता है, एल्गोरिदम जो होता है वो डाटा के ऊपर ही काम करता है। फिर हमें एक सजेशन देता है कि हमें क्या करना है, आज जिस हिसाब से हमें डाटा दिया था हमें क्या आगे करना है। और ये उसी डाटा को लेके फिर अपने आप को लर्न करता है, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए उस डाटा से वो लर्निंग भी करता है। टाइम टू टाइम वो अपने आप को इम्प्रूव कर सके और एक पैटर्न बना सके, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम कुछ डाटा देंगे तो ये वाले पैटर्न को उसके ऊपर इम्पोज करेगा और हमें उस हिसाब से रिजल्ट देगा। सो उसको पहले डाटा चाहिए, जितनी डाटा उसको मिलती जाएगी उतना स्ट्रांग वो एआई बनता जाएगा। सो डाटा के ऊपर कुछ एल्गोरिदम से जो काम करते हैं वो हमें रिजल्ट्स भी दिखाते हैं और अपने आप को ट्रेंड भी करते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम हमें और भी अच्छा रिजल्ट मिल सके, एआई और भी अच्छा हो सके। सो एआई एक तो हमें हेल्प करता है, हमें रिजल्ट्स भी देता है, हमें आउटकम्स भी देता है, और दूसरा वो खुद पढ़ के पैटर्न्स को, जिस हिसाब से हमें रिजल्ट दिया हुआ है उस पैटर्न्स को खुद पढ़ के, खुद स्टोर करके वो अपने आप को और भी स्ट्रांग बनाता है। सो इस हिसाब से जो होता है एआई काम करता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ कि एआई एक्चुअली में काम कैसे करता है। ये वाला जो एग्जाम्पल हम आगे चल के प्रैक्टिकली भी करेंगे, चैट जीपीटी के साथ करेंगे या फिर जेमिनी के साथ करेंगे। हम बहुत सारे एपीआई टूल्स, मैंने कहा था जैसे एआई टूल्स है जिसके साथ हम प्रैक्टिकल्स आगे जाके करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, क्रिएट एन इमेज ऑफ ए पीसफुल स्टडी रूम। मुझे एक स्टडी रूम चाहिए बट इमेज फॉर्मेट में चाहिए, जिसमें बुक चाहिए, डेस्क चाहिए, एक चेयर चाहिए, और एक स्टूडेंट के लिए जैसे परफेक्ट हो उस हिसाब से मुझे यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि मुझे इमेज के फॉर्मेट में ही चाहिए और एक पीसफुल स्टडी रूम चाहिए, तो जिसमें बुक्स, डेस्क और चेयर रखना पड़ेगा, और एक परफेक्ट स्टूडेंट लाइक एटमॉस्फेयर उस रूम का होना चाहिए। तो ये हमें इस हिसाब से रिजल्ट देता है। देखिए हमारे जो कीवर्ड्स मैंने दिया था, जो इनपुट्स मैंने दिया था, तो इस हिसाब से हमें रिजल्ट आ रहा है। अगर हम एआई को बताएंगे कि ये मेरे लिए परफेक्ट नहीं है, तो एआई को समझ में आ जाएगा कि ये जो मैंने इमेज दिया है ये यूजर पॉइंट ऑफ व्यू ये शायद सही नहीं है, तो मुझे नेक्स्ट टाइम एक नया इमेज, इससे बेहतर इमेज, इससे ज़्यादा क्लैरिटी वाला इमेज वो मुझे देगा। पर सिचुएशन के हिसाब से वो इस हिसाब से इमेज मुझे देता है बेस्ड अपन आवर डाटा, और अपने आप को भी लर्न कर रहा है कि देखिए यहाँ पे वो ये लर्न किया, एक स्टडी रूम के लिए बुक होना जरूरी है, डेस्क होना जरूरी है, चेयर होना जरूरी है। फिर अपने आप से उन्होंने एक लैम्प भी रख दिया, एआई ने एक लैम्प भी रख दिया, एक लैपटॉप भी रख दिया, चेयर जो है बड़ी कंफर्टेबल चेयर, एक डस्टबिन भी रखा हुआ है उस रूम में। तो ये एआई अपने आप पे दिया हुआ है, पहले से कुछ डाटा को एनालाइज करके वो उसने एक पैटर्न बनाया कि स्टडी रूम में होता क्या है एक्चुअली में, और उस हिसाब से मुझे यहाँ पे उसने आउटपुट दे दिया। सो एक्चुअली में इस हिसाब से एआई काम करता है। जिस हिसाब से आप डाटा देंगे, जितना क्लियर आपका डाटा होगा एआई को समझने के लिए,
उस हिसाब से आपको रिजल्ट भी मिलते जाएंगे। ये था आज का पहला क्लास, जो कि एआई के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन था। आगे भी हम इस तरह के एआई रिलेटेड वीडियोस अपलोड करेंगे, जिसमें कुछ थ्योरीज होंगे और कुछ एआई रिलेटेड प्रैक्टिकल्स होंगे, जैसे चैट जीपीटी को कैसे यूज किया जाता है, जेमिनी एआई को कैसे यूज किया जाता है। इस तरह से बहुत सारे एआई टूल्स को हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। सो हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आप एआई को बहुत अच्छी तरह से सीख सकें और आपके डेली काम के लिए उसको यूज कर सकें। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।